अर्जुन की बुद्धि में जो आ रहा था अर्जुन वो नहीं कर रहा था, भगवान जो श्री कृष्ण कह रहे थे वो अर्जुन कर रहा था। और याद रखना, अपनी बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति संसार में रह जाता है और भगवान के ज्ञान पे चलने वाला व्यक्ति संसार को पार कर जाता है। ब्लड चेक कराया कभी जीवन में? खून वगैरह, यूरिन वगैरह चेक कराया किसी ने? प्रिंसिपल साहब कराए? खून में क्या है ये तुम्हें नहीं पता है, लेकिन जब लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती तुम विश्वास करते कि नहीं रिपोर्ट पे? फिर वहां दिमाग क्यों नहीं लगाते? इसमें थोड़ी शुगर दिख रही है, इसमें थोड़ी कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, वहां बुद्धि क्यों नहीं लगाते? वहां तर्क बुद्धि क्यों नहीं लगाते? कई लोग तो ऐसे हैं ना जिनका नियम ही होता है साल में एक बार 6 महीने में अगर पूरा बॉडी चेकअप कराते ही रहते। और अभी तो सिस्टम भी आ गया, कराना भी चाहिए, हम भी बोलते भाई कराना चाहिए। 2 ऑप्शन है, या तो आप बॉडी चेकअप करा लो, अगर बॉडी चेकअप नहीं कराना तो 10 दिन के लिए घर छोड़ो, किसी भी गुरुदेव के बिहार में चले जाओ और सुबह शाम बिहार करो, और बिहार करने के बाद भी तुम्हारी सांस नहीं फूल रही, समझ लो बॉडी तुम्हारी 100% सही है। पर फायदा है 10 दिन में सेवा भी हो जाती, पुण्य भी लग जाता है और 10,000 रुपए बच भी जाते हैं। एक सीधी सी बात पूछी ना प्रिंसिपल साहब, खून में कुछ नहीं दिख रहा है पर लेबोरेटरी की रिपोर्ट में आए कि तुम्हें शुगर है, तुमने विश्वास किया कि नहीं किया? ना उसी तरह याद रखो, स्वर्ग नरक मोक्ष कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर भगवान की रिपोर्ट में, भगवान की माड़ी में आया कि है, बस विश्वास करो, है, कोई किंतु परंतु नहीं। लेबोरेटरी की रिपोर्ट पे विश्वास है, भगवान की वाणी पर विश्वास रखो। लेबोरेटरी की रिपोर्ट पे विश्वास करने वाले का स्वस्थ शरीर रहता है, और याद रखना भगवान की वाणी पे विश्वास करने वाले का चारित्र्य सुरक्षित रहता है। और एक चीज बताओ ना, साइन बोर्ड होता है, साइन बोर्ड यहाँ लिखा कि ये गांधीनगर इस साइड है, अहमदाबाद इस साइड है, भरोसा है ना साइन बोर्ड पे? विश्वास रखना, जो बोर्ड बोलता नहीं उस पर भरोसा है, जो गुरु भगवंत बोलते उन पे भरोसा नहीं है तुम्हें? रास्ते में चलते हुए दिल्ली पहुंच जाओ ना, और दिल्ली में लाल मंदिर का एड्रेस पूछना, अनजान व्यक्ति से पूछ, अनजान व्यक्ति भरोसा है, जो चारित्र लेके बैठा है वो तुम्हें दिन भर प्रवचन दे रहा, तुम्हें कोई भरोसा नहीं। एक नियम कर सकते हैं आज, एक छोटा सा नियम, 2 संकल्प करना है। मुझे दीक्षा लेनी, कब लेनी है कोई जरूरी नहीं, किस पर्याय में, किस जन्म में, कोई बात नहीं, मुझे बस दीक्षा लेनी, इतना संकल्प करके उठना आज। और दूसरा नियम कि जो भी पाप करते हो वो एक्सेप्ट करना, कोई भी पूछे कि यार तुम ऐसा करते, इस पर बोलना कि हमारे धर्म में निषिद्ध है, मैं करता हूं, मेरा दोष है। विश्वास रखना भगवान तुम्हारे पास है, इससे युद्ध नहीं जीता जाता है, भगवान की वाणी तुम्हारे पास है, नियम से युद्ध जीता जाता है। हाँ वैज्ञानिक साहब, विश्वास रखना, क्या बोला था गुरुदेव ने, श्री कृष्ण ने क्या बोला कि अर्जुन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, याद रखना तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा, साथ खड़ा रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसी तरह याद रखना भगवान तुम्हारे साथ, तुम्हें अपनी वाणी से बचा सकते हैं, तुम उनकी वाणी पे चलो, लेकिन वो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। याद रखना भगवान कभी भी किसी को, भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति को दुख नहीं आता है, दुख सहन करने की शक्ति आती है, वो है भगवान की भक्ति की ताकत। ये तो आज का युग है कि आज तुम्हें पढ़ा दिया गया है कि भगवान की भक्ति करोगे दुख नहीं आएगा। वैसा ना, दुख जो तुमने पाप किए वो दुख आएंगे, पर उस दुख को सहन करने की ताकत भगवान की भक्ति देती है। विश्वास रखना, हमारा एक्सीडेंट होने के बाद हमारे पैर में तकलीफ आती है, कष्ट होता है, पर विश्वास रखना ये नियोग होता है कि कष्ट हो, तकलीफ हो, सब कुछ होने के बाद भी सहन करने की ताकत, सहन शक्ति देती है भगवान की वाणी। क्या मजाक है आपको मालूम? घर में हम भोजन करते ना, भोजन, कई बार ऐसा होता है घर में भोजन किया हो ना, नमक नहीं हो तो मुंह से मांग लेते, होता है, कई बार होता है गलती से, मां, कई बार आपसे भी हो जाता, साल 2 साल में। और एक तो इनकी पुरुषों की सबसे गंदी आदत होती है, 365 दिन नमक डाल के बनाओ, एक दिन नमक नहीं बनाओ तो चक्रवर्ती का चक्र बना देते थाली। अरे 365 दिन बनाया, एक दिन नहीं भी दिया तो क्या दोष हो गया? एक सीधी सी बात बताना कि एक दिन नमक नहीं हो भोजन में, जय, भोजन भाता है क्या? और मजे की बात बताऊं ना, अभी याद है अपन थे बापू नगर, छुल्लक जी, 74 ईयर्स, कितना नमक का त्याग था, गलती से चौके वाले से भोजन में नमक आ गया, भोजन छोड़ दिया। तुम कल्पना करना, ये भगवान की वाणी की ताकत है। यही व्यक्ति घर में था ना, नमक नहीं हो तो लड़ता था, आज नमक के त्याग में नमक आ जाए तो भोजन छोड़ने के लिए तैयार। क्या मानसिकता पूरी चेंज।
वैसे तो तुम्हारी लाइफ में और हमारी लाइफ में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना कि तुम अपनी बुद्धि के भरोसे चलते हो और हम भगवान की वाणी के भरोसे चलते हैं। और याद रखना, भगवान की वाणी के भरोसे चलने वाला व्यक्ति भगवान के पास पहुंचता है, और बुद्धि के भरोसे चलने वाला व्यक्ति संसार के जाल में फंसता जाता है। तुम्हें भरोसा है कि पैसा नहीं होगा तो जीवन में सुख नहीं होगा, और हमें भरोसा है कि हम पैसे का दान नहीं करेंगे तो जीवन में सुख नहीं होगा। मेहुल भाई सच सच बताना, एक सिस्टम चलता तुम लोगों की वाणी में कि पैसा नहीं होगा महाराज जीवन में कुछ नहीं होगा। हकीकत ना, जिन जिन के पास पैसा वो उनके पास सब कुछ है। जीजा, जिनके पास पैसा है बाबू उनके पास सब कुछ है। फिर ये पागल थॉट्स क्यों ले आए? एक चेता हूं, पैसा होगा, संसार होगा, दान करने की ताकत होगी, संसार कम होगा। अहमदाबाद में बहुत सारे लोगों का नियम है, गांधीनगर में भी एक सिस्टम कर सकते हो, एक छोटा सा सिस्टम कर सकते। कपड़ा फटे, कपड़े फटते तब अलग मत करना, जब कपड़ा पसंद आना कम हो जाए तब उसको अलग करके किसी गरीब को दे देना। दोनों में अंतर है। कपड़ा फटे मां तब अलग मत करना, कपड़ा पसंद आना कम हो जाए तब अलग कर देना। और तुम लोग तो इतने दरिद्री हो, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे पूरे पे रील सुनते हो कि घर में टूटे बर्तन टूटे कपड़े रखने से वास्तु खराब होता है, फिर भी पति की बनियान फट जाए तो फिर भी पोंछा बनाती हो। और हमने तो पोंछा, माता जी एक दृश्य तो इतना खतरनाक देखा, इतना खतरनाक देखा, पति की बनियान फट गई। पिंडू इतना खतरनाक दृश्य, ये भगवान ऐसे अभागे घर में कभी हमारे आहार का ना जाना पड़ जाए। उसकी माँ ने बनियान फटने के बाद, धोने के बाद, बनियान को धोने का, पटेल भाई बनियान को धोने के बाद उसमें बना के रोटी रख दी। अब मैंने सोचा दिन भर काकरी का मेल इसमें ही आ रहा है। और एक चीज बताना, जो जितना अधिक रखता है, सच बताना, जो जितना अधिक रखता है उसके पास बढ़ता है कि जो जितना अधिक देता है उसके पास बढ़ता है? तो जी तुम्हें सुना रहे, हमें क्यों सुना रहे हैं, हम तो तुम्हें दे ही रहे यार। याद रखना, कभी भी बहुत अच्छी बात है, चौके में जाओ ना, सावक के घर के धोती दुपट्टे भी भोजन पे मत ढकना, अंतराय है। दो से मल है वो धोती दुपट्टे। एक बार धोती दुपट्टे शरीर पे गए, शनि ने पहन लिए, पे मोनू बोला हमारे पास कपड़े नहीं है, दोबारा उतार के दिए, अंतराय है। पता चल जाए साधु आहार नहीं ले सकता है। एक बार शरीर पे कपड़ा गया, उसको उतार के किसी को दो, वो 16 नहीं बचता, वो एक बार पहना वो 16 ही हो गया है। अब माता जी क्या करें, आजकल तो त्यागी वृत्ति ऐसे करने लगे, सुबह के कपड़े पहन लेते चौके में, शाम को फिर उन्हीं को पहन के चले जाते। बात कपड़े की नहीं है, आप कल्पना करो, भगवान की वाणी की ताकत तो देखो। है भरोसा? हकीकत मानना, जोड़ने वाले के पास बढ़ता है कि त्याग करने वाले के पास बढ़ता है? तो एक भगवान से आशीर्वाद दे दे, भगवान सबको त्याग करने की बुद्धि दे दो। हकीकत मानना, आज तक बहुत ही पूरे जीवन काल में व्याख्यान के बाद, मेहुल भाई मुंबई में एक सावक ऐसा आया था, उस सावक को, उसके परिणामों को धन्य कहता हूं। आज तक जितने लोग आए, महाराज फैक्ट्री नहीं चली, दुकान नहीं चली, बात बता दो, ये दिक्कत हो रही, वो दिक्कत हो रही, एक व्यक्ति ऐसा आया, गुरुदेव दान करना है, कितना अमाउंट है बता दो, कहां दान करना है। ये अकल क्यों नहीं आ रही कि जितना मैं छोड़ूंगा, जितना मैं छोड़ूंगा, गरीबों की नहीं, मैं तो किसी की भी मदद में लगाऊं, अपनी समाज गैर समाज कोई मतलब नहीं, मानव सेवा में, पशु सेवा में, जहां तरफ लगा सको, जिनेंद्र की सेवा में, भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा, जहां तरफ जितना लगाओगे, विश्वास है जितना त्याग करोगे उतना मिलेगा। भगवान महावीर की वाणी है और वाणी पे विश्वास रखो, 100% सत्य है। हकीकत बताना, कितनी घर में माताएं ऐसी हैं जो अपने घर में स्वयं रोटी बनाती है। चलो इतनी तो बची समाज में, हाँ विश्वास रखना, इतनी तो बची। बनना क्या, सबके यहाँ तो काम वाली बाई लगा दी। और हमें आश्चर्य आज की तारीख में पता क्या लगता, बर्तन वाली है, झाड़ू वाली है, पोंछा वाली है, उनसे बोलो माताओं से दोपहर में स्वाते हो, महाराज थक जाते, साला हमें लगता काम क्या है। और सौभाग्य देखो, धनवान होने के बाद आप देखो, तुम्हें नौकरों के पीछे घूमने का मौका मिल रहा है। और पहले के लोग गांव में रहते थे, दरिद्री थे, कम पैसा था, मुनियों के पीछे घूमने का मौका मिलता था।
विश्वास रखना बाबू, जितना पैसा बढ़ा है, जितना पैसा बढ़ा है उतना तुम नौकरों के पीछे घूमने लगे हो। पहले के लोगों के पास जितना पैसा कम था, मुनियों के पीछे घूमने के लिए पागलपन था। अभी तत्काल में ऐसा महसूस हो जाए कि 20 साधु यहां से आ रहे, 20 साधु यहां से आ रहे, हकीकत मानना है ना। और 10 पिच्छी पहले से और 40 पिच्छी हो जाए, 30 और आ जाए, हकीकत मानना सबसे पहले टेंशन है महाराज चौका कौन लगाएगा। हमें तो कई बार डाउट होता कि तुम्हारे घर में हल्दीराम से पैक होकर रोज ही आ रहा है क्या। खुद के खाने के लिए आप सोचो, सौभाग्य मानो, खुद के खाने के लिए भोजन बनाने की ताकत रखने वाला व्यक्ति गुरु को खाने के लिए आज सोचता कैसे लगाऊं। और मजे की बताऊं ना, मेहुल कितने बच्चे, मुनि क्यों नहीं बनाया उसको, बताओ फटाफट, क्या वो चुप हो जाते। अरे घंटा भर माइक में बोलने वाला ताकत वाला, हमने कैसा चेहरा खराब है क्या। और समझ में तुम्ही लोगों को चेहरा खराब लगता है, बचपन में तो मां कहती थी चांद जैसा लगता है। प्रिंसिपल साहब कितने बच्चे, मुनि क्यों नहीं बनाए। तो हमने गलती कर ली बन के, वापस जाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कितने बच्चे हैं, क्या नाम बाबू तुम्हारा, कितने बच्चे हैं, मुनि बनेंगे, मुनि बनेंगे, आरिका बनेंगे। बोलो मुंह से हाँ ना का, ऐसा शर्मा क्यों रहे, तुम तो शादी करने थोड़ी पूछ रहे, दोबारा दूसरी कर लो। नहीं इस पर बताओ बनेंगे क्या? अभी की स्थिति क्या दिखती तुम्हें। अरे भाव छोड़ो, तुम तो उनकी हरकतें देख लो ना। एक चीज बताओ ना मां, कभी कभी किसी गुरु को चौका लगाओ ना, तब यही कल्पना किया करो, अगर आपका बेटा विदेश में पढ़ने जाता, बाहर पढ़ने जाता, जब आता है ना तो ये सौभाग्य मानती हूँ कि आज उसको ये बना के खिलाऊंगे, वो बना के खिलाऊंगा। उसी तरह याद रखो, मेरी कोख से जब कब औलाद पैदा होगी, जो मुनि बनेगी, कब औलाद पैदा होगी, आरिका बनेगी, जो नगर में आए ना उनको ही अपना बेटे बेटी समझ लो, घर में चौका लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाव अपने आप तैयार हो जाएंगे। हाँ विश्वास रखना, आशीष इसलिए नहीं कहा उनने कि मुनिराज को आहार देते समय माता पिता बन जाओ। उस व्यक्ति को माता पिता बनने का सौभाग्य नहीं मिला है जो दूसरे के घर में दे रहा, जो अपने घर में बच्चे की तरह उनको खिला रहा है, उस व्यक्ति को माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। कल्पना करो 3 लोग की मुद्राधारी के अगर माता पिता बनने का मौका मिला है तो ऐसा आसान सौभाग्य नहीं होगा। ये विश्वास है भगवान की वाणी में कि किस जन्म में, किस युग में, कब मैं अपनी कोख से ऐसी संतान को जन्म दूंगी, कोई मुनि बनेगा, लेकिन बने हुए मुनि को भी बेटा समझ के खिला दो, विश्वास है माता पिता बनने का सौभाग्य मिल जाता है। क्या सोच रहे है, इतनी विश्वास भगवान की वाणी पे। इसी भावना को याद रखना, समय की मर्यादा हो चुकी है। याद रखना 2 नियम, पहला मैं दीक्षा लूंगा, 100% कितने लोग लेंगे, हमें नहीं करे आज लेना, कभी भी किसी भी जन्म में लो। क्यों काका जी कब्र में बैठे हो, अब तो भाव बना लो। क्या आप क्या स्वर्ग जाके वापस आओगे क्या। और कल्पना करो यार, तुम लोगों को तो वैसे ही हाथ ऊपर कर लेना चाहिए, एक मिली उसको तो संभाल नहीं पा रहा, सैकड़ों मिलेंगे उनको खाक संभाल पाओगे। और दूसरा नियम याद रखना, भगवान ने जो कहा है वो यथार्थ सत्य है, मैं नहीं चल पा रहा है मेरा दोष है, पर भगवान ने जो कहा है वो। और आपको मालूम, सम्यक दर्शन ये नहीं है कि आपका चारित्र कितना मजबूत है, सम्यक दर्शन केवल इतना ही है कि भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। नियम से सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि आलू प्याज रात्रि भोजन ना भी छोड़ पाए तो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, अगर उसको भगवान जिनेंद्र की वाणी पे सिद्धांत है तो। इसका मतलब खाना मत शुरू कर दो, तो माता जी हम पे चढ़ जाए, महाराज जी हम त्याग करा रहे हो, तुम खाने की बात कर रहे। हाँ पिंटू जैसे भी बैठे, ये तो जुगाड़ में ही रहते, जो जुगाड़ी ढूंढते रहता है कौन से पाप की जुगाड़ सेटिंग करो। हो सकता है कोई उम्मीद कर सकते इतने संकल्प कि भगवान ने जो कहा वो आज के बाद कितनी भी बड़ी किसी को भी सुन लो, कोई बोले स्वर्ग नहीं होता, नरक नहीं होता, कोई बोलता जीव नहीं होते, कोई बोलता हवा में जीव नहीं होता, कोई कितना भी बोले, एक ही सिद्धांत, भगवान ने कहा होते हैं तो इसमें कोई बुद्धि नहीं, कोई तर्क नहीं। जैसे
पत्थर लगाए कि अहमदाबाद 80 किलोमीटर, विश्वास है कि 80 किलोमीटर पत्थर पे भरोसा है, उस पत्थर बिना बोलने वाले पत्थर पे भरोसा है। एक केवल ज्ञानी भगवान पे भी उतना ही भरोसा करो कि उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है। लेबोरेटरी की रिपोर्ट पे भरोसा है कि उसमें जो लिखा है वो सत्य लिखा है। उसी तरह जिनवाणी पे भरोसा करो कि आगम ग्रंथों में जो लिखा है वो सत्य ही लिखा है। सिग्नल पे भरोसा है ना कि रेड लाइट है रुक जाओ फाइन लग जाएगा, उसी तरह याद रखना भगवान ने जाना ना रेड लाइट लगाई उसके आगे निकल जाओ पाप का फाइन लग जाएगा। अरे बताओ ना सनी बेटा, एवं अवस्था का इतना पागलपन होता ना। एक जगह बोर्ड लिखा था कि आगे रास्ता खराब है पटेल भाई, क्या लिखा था? आगे रास्ता। और एवं अवस्था का जोश था, एक बाइक पे दो युवा बैठे और एक सनसनाती बाइक लेकर चले जाएंगे जो भी होगा देखेंगे। और आगे 1.5 किलोमीटर जाने के बाद पुल बिल्कुल टूटा, बच गए गिरते गिरते। और जैसे बैग के वापस आए ना, फिर बोर्ड के पीछे लिखा था आगे या कल। वैसे जी इनको बचपन से समझा रहा है कि बेटा संयम में ही मजा है, समझ में नहीं आ रहा। पाप कर करके पूरा शरीर खराब कर लेते, फिर बुजुर्ग अवस्था आती, फिर महाराज के पास आते, फिर महाराज बोलते आगे या कल। हकीकत मानना तुम्हें रास्ते पे रोक दिया जाए वो वोट पसंद है कि आगे या कल वो वाला पसंद है? कर सकते इतना नियम मेहुल भाई? चारित्र लेने की बात नहीं करो, लेकिन आज से 100% संकल्प, कुछ भी हो जाए, कहीं भी किसी सभा में बैठा हूं जहां भगवान जिनेंद्र की वाणी के खिलाफ कोई बात होगी, भगवान की वाणी के खिलाफ कोई बात होगी, कोई व्यक्ति बोले कि किसी व्यक्ति को खिलाने में कोई सुख नहीं मिलता, खुद खाओ, मजे से रहो, मजे से जियो, मैं स्पष्ट बोलना कि नहीं, भगवान ने कहा है, मैं नहीं खिला पा रहा हूं ये मेरा दोष है, पर भगवान ने कहा कि दूसरे को खिलाने में ही सुख है, स्वयं के खाने में नहीं है, वहां स्पष्ट बोलना। और ना भी बोल सको तो कम से कम इतना संकल्प करना, दिमाग में रखना कि नहीं, भगवान ने कहा वो सत्य, जो कह रहा है वो झूठ है। क्योंकि याद रखना आज ये बात सिखाना पड़ रही मोदी जी, विश्वास रखना, क्योंकि आज मार्केट ये है, इस सुख से जियो ये सिखाया जा रहा। पहले एक सिखाया जाता था दूसरे को सुखी रखो, ये धर्म था। इसी मंगल भावना के साथ याद रखना, समझदार को, अगर तुम्हें सारा समझ गए तो हम समझ लेंगे समझदार हो, बाकी तो तुम नहीं बोला है यार समझदार को सारा। और हम किसी को मूर्ख नहीं कहते, तुम हरकतें ऐसी करो वो बात लगे तुम चार्ट मूर्ख के चार्ट में आ जाओ तो फिर कहना पड़ता है। इसी मंगल भावना के साथ याद रखना, भगवान ने जो कहा है वो सत्य है कि सत्य ही है। ही में बहुत वजन होता है बाबू, सत्य है कि सत्य ही है। कली भगवान ने जो कहा है सत्य ही है। और याद रखना, जिस व्यक्ति को भरोसा है भगवान ने जो कहा है वो सत्य ही है, मैं चल पाऊं ना चल पाऊं, विश्वास रखना हमारा सम्यक दर्शन उसी दिन मजबूत हो गया। सम्यक दर्शन मजबूत करने की एक ही कड़ी है, भगवान ने जो कहा है वो सत्य ही है। आज से सिस्टम चेंज, आज से ये तर्क नहीं होता कि नहीं होता, भगवान ने कहा है तो वो सब चीज होती ही है। युद्ध जीतना है तो भगवान का होना जरूरी नहीं है, युद्ध जीतना है तो भगवान के प्रति सिद्धा होना जरूरी है। अर्जुन के साथ कृष्ण थे इसलिए युद्ध नहीं जीते, अर्जुन को कृष्ण पे भरोसा था इसलिए युद्ध जीते।